नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। और आज हमारे साथ एक पेशेंट है, 64 ईयर फीमेल पेशेंट, जो प्रेजेंट किए थे लेफ्ट साइड में नेजोलेबियल फोल्ड के पास बड़ा सा 1.5 इंटू 2 सेंटीमीटर का ब्लैकिश डिस्कलरेशन का टिश्यू, अल्सरेटेड टिश्यू जैसा लेके आए थे कि अल्सर है, ठीक नहीं हो रहा है। और उससे खून भी हल्का हल्का पंछा जैसा आता था, सीरियस डिस्चार्ज भी आते थे। तो अभी उसका जब बायोप्सी लिए तो बेसल सेल कार्सिनोमा है, जैसा कि आप क्लिनिकल इमेज में देख सकते हैं। अल्सरेटेड लीजन है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन है, स्कैब था। और जब बायोप्सी इंसिजन बायोप्सी लिए तो बेसल सेल कार्सिनोमा है। उनका सर्जरी किए हैं, सर्जरी के बाद आए हैं हमारे पास, 10 दिन हो गए हैं लगभग। और देखिए यहाँ पर सर्जरी हुआ है और इसमें हमने लोकल रोटेशन फ्लैप लगाया था। यहाँ पर था ट्यूमर, डिफेक्ट काफी बड़ा हुआ था। इसके बाद इसी को हम लोग नेजोलेबियल फ्लैप से लोकल रोटेशन फ्लैप लगाया और पेशेंट का सर्जरी हुआ। पेशेंट ठीक है, वुंड भी अच्छा है, पेशेंट को कोई फेशियल डिफॉर्मिटी नहीं है और पेशेंट सब कुछ रेगुलर वर्क कर रहे हैं। अभी हम लोग सूचर रिमूव करने के लिए बुलाए हैं इनको। बायोप्सी रिपोर्ट में बेसल सेल कार्सिनोमा प्रूवन है विथ नो निगेट विथ ऑल रिसेक्टेड मार्जिन फ्री ऑफ ट्यूमर। सो इसमें क्या है, आगे कोई कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, न ही सेकाई की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है, सर्जिकली क्यूरेबल डिजीज होता है कि सर्जरी अभी कर दिया है, मार्जिन वगैरह सब ठीक है, अभी फॉलोअप पर रखेंगे। तो इस तरह का पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। और मेन कारण क्या होता है बेसल सेल कार्सिनोमा का, व्हाइट रेसेज होते हैं, या जिनको जो व्हाइट फेयर लेडी होते हैं विथ सन एक्सपोज, ज्यादा सन एक्सपोजर जिसमें रहता है, तो उनको होने के चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो अभी पेशेंट हमारे साथ बिल्कुल ठीक है। आपको कैसा लगा यहाँ पर इलाज करके? बहुत ठीक लगा। ठीक लगा, अभी ठीक है माता जी? आपको अच्छा अच्छा फील कर रहे हैं? घाव हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था, बार बार वो पंछा जाता था, खून चलता था, देखिए खून चलता था, रिंग भी चलता था। अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया है ना। तो लोगों को भी बताना है कि इस ऑपरेशन से लोग भागते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए नहीं, चाकू नहीं लगना चाहिए, छुरी नहीं लगना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कैंसर को। कितना हड़काता है, देखिए पेशेंट खुद बोल रहे हैं छुरा लग जाता है। एकदम सेम चीज देखिए, सब लोग यही बोलते हैं कि छुरा लग जाएगा तो बीमारी खत्म, मतलब आदमी खत्म, ऐसा लोग बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। इस छुरा लगना नहीं चाहिए, कैंसर में दम छुरा नहीं लगना चाहिए। हमारा एक मुन्ना डॉक्टर के जानते हैं सर? हाँ। तो वो ये ऑपरेशन करके के कहें कि ऑपरेशन तो हो गया भाई, भाई साहब ऑपरेशन तो हो गया। ऑपरेशन कैसे कर दिए? कहले कि ऑपरेशन तो हम घुमा नहीं रहे हैं, कई रोज सबको देख रहे हैं। तब तो बहुत तजुर्बा। तो देखिए लोग सरप्राइज करते हैं, हालांकि सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, सॉलिड कैंसर्स में, इसमें 80 to 90% रिजल्ट जो है अच्छा ऑपरेशन से ही होता है। यदि आप सर्जिकली रिसेक्टेड मार्जिन बिल्कुल निगेटिव रिसेक्टेड मार्जिन है, ऑन्कोलॉजिकली गुड रिसेक्शन किए हैं, R0 रिसेक्शन हुआ है, तो उनका आउटकम बहुत ही बेहतरीन होता है। और जो 80 to 90% सर्वाइवल जो देते हैं वो कैंसर का सर्जरी के द्वारा ही होता है। लोगों में गलत मिथ फैलाया गया है कि कैंसर का ऑपरेशन चाकू लगेगा, छुरा लगेगा तो बीमारी फैल जाएगी, दूसरी जगह चल जाएगी, मरीज मर जाएंगे, जैसा कि माता जी ने खुद बताया। तो ये जो मिथ है इसको तोड़ने की जरूरत है। और हम आप सब लोगों से एक आंदोलन के रूप में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी को आप लोग लाइटली मत लीजिए। आप छोटे जहां भी आप कहीं भी हैं, लोकलाइज जो डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, यदि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, प्लीज आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आइए। ये बीमारी क्यूरेबल हो सकती है, ठीक होने वाली बीमारी होती है और इसका निदान संभव है। थैंक यू।